मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे कि नीतीश कल चर्चा में चला था कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जा रहा है। उसके पहले लल्लन सिंह को हटाने वाला ड्रामा कि लल्लन सिंह लालू यादव से मिल गए हैं। कुछ विधायक विजेंद्र यादव के वहाँ मीटिंग किए। उसके बाद से अब सरकार गिराने की योजना लालू यादव बना रहे हैं, सरकार गिर जाएगी। उसके बाद से आया कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, खिड़की खोल रखे हैं, चर्चा चल रहा है, सरकार बदलेगी खिचड़ी के बाद। यह सारी बातें आपने सुना, लेकिन इसके इतर असली खेल क्या है, असली ड्रामा क्या है? असली खेल ड्रामा मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार ठीक है कि सब कुछ के बाद नीतीश कुमार जो बीमार हैं और जो अब तक अहंकार में चूर रहते थे कि मैंने जो चाहा वो पाया, लेकिन पिछली बार के चुनाव में जब वह तीसरे नंबर की पार्टी बने और 45 पे ला के पटक दिया भारतीय जनता पार्टी, एक चिराग पासवान ने, तभी से उनकी स्थिति डामाडोल है। बने तो हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वह जानते हैं कि मैं कितने दिन मुख्यमंत्री रह पाऊंगा। यह उनको सताए जा रहा है। कारण कि 45 विधायक का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत राजनीतिक संगठन, हर तरह से संपन्न पार्टी है, जो चाह रही है कि नीतीश कुमार का वोट किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, ताकि जीवन भर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम अस्थायी होकर राजनीति करते हैं, उसी तरह से हम बिहार में भी अस्थायी हो जाएं। और नीतीश कुमार समझ भी रहे हैं कि अगर मेरी कुर्सी किसी सूरत में चली गई तो स्वाभाविक है कि एमवाई के अगेंस्ट पूरा बाकी तबका खड़ा हो जाएगा। फिर मेरा जो समीकरण है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। जो मैं जिसके बल पे लौकुश और अति दलित, अति पिछड़ा, यह बेस उनका वोट था, और महिलाओं को शराबबंदी के नाम पे कुछ महिलाएं वोट दे देती थीं। यह 3-4 कुछ 15-16% वोट था, जिसके वजह से जिधर वो जाते थे उधर पलड़ा भारी हो जाता था, और उसको उस भाई सत्ता में रहने के लिए मजबूरी थी, और वह मुख्यमंत्री की कुर्सी एन केन प्राकेट ले लेते थे। लेकिन उधर आरजेडी भी अब नीतीश कुमार यह चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम अपनी पिछली वाली, जैसे आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे तो उनको 71 सीट के 70-71 सीट के आसपास आया था, कुछ ही आगे थी, एक बड़ा दल था, सम्मानित दल था, तो आराम से सीएम की कुर्सी मिल गई। इस बार तो 45 सीट पे आ गए। भाजपा चूंकि वादा कर गई थी, वादा की वजह से इनको कुर्सी मिली हुई है, नहीं तो यह सीएम, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है इस गठबंधन में, उस दल में सबसे बड़ा दल आरजेडी है, तो सीएम तो इनको नहीं रहना चाहिए, और इनके ऊपर इसका दबाव है। तो यह जो कहा जा रहा है कि वह इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लालू यादव अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए इनको संयोजक का लालच दे दिए हैं, यह सारी बातें सही थी उस समय। लेकिन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी जानते हैं कि मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए कि अपनी हैसियत वो जानते हैं कि पूरे देश में मेरे नाम पे कितना वोट मिल सकता है। वह चुनाव लोकसभा का है, पूरे देश में लड़ा जाएगा, और ना ही हमारी उतनी बड़ी पार्टी है, ना ही उतना बड़ा संगठन है। हमारा आधार बिहार में है, तो बिहार की जो सीएम की कुर्सी है वह कैसे सुरक्षित रहे, यह उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसी प्रयास में करना क्या चाहते हैं तो समझिए, वह चाह रहे हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो जाए।
हमने जो नौकरी का माहौल बनाया है, हमने जो विधानसभा में आरक्षण बढ़ाया है, हमने जो जाति जनगणना कराया है, उसका लाभ मिल सके। इसी योजना के तहत वह चाह रहे हैं कि किसी तरह से ताकि विधानसभा के साथ अगर आरजेडी मान लीजिए 50-50 सीट मिलता है तो स्वाभाविक है इनका वोट प्लस आरजेडी का वोट मिला के इनको अच्छी खासी सीटें मिल जाएंगी, भाजपा कमज़ोर हो जाएगी। अगर भाजपा के साथ विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं तो राम मंदिर का माहौल और हिंदुत्व का जागरण को लेके अच्छी खासी, उसमें भी आराम से उनको 50% सीट मिल जाएगी, उसमें भी वो अच्छी खासी सीटें मिल जाएंगे। तो असली निशाना अगले 5 साल के लिए अपनी सीएम की कुर्सी सुरक्षित करना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसी बार्गेनिंग में है और इसी को नहीं ना भारतीय जनता पार्टी चाहती है और ना आरजेडी चाहती है। दोनों वास्तव में नीतीश कुमार से छुटकारा पाना चाहते हैं। हालांकि लालू यादव जानते हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार खत्म हो गए उस दिन भाजपा मजबूत हो जाएगी। स्वाभाविक है कि एमवाई के अगेंस्ट में सारा वोटेक हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। लालू की तो मजबूरी हो सकती है लेकिन भाजपा की मजबूरी नहीं है। भाजपा एन केन प्राकीर्ण किसी तरह से नीतीश कुमार की समाप्ति चाहती है कि जिस दिन नीतीश कुमार का ये जो वोट है यह जो जेडीयू समाप्त होगी तो पूरा का पूरा मुझे मिलना स्वाभाविक है और तब हम अस्थायी होकर बिहार में हमेशा के लिए पदस्थ हो जाएंगे। यही रणनीति है। तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि विधानसभा भंग करके और चाहे भाजपा के साथ चाहे आरजेडी के साथ किसी तरह से हम इनसे मिलके विधानसभा का भी चुनाव लड़ लें और इसके तहत, और यह लालू यादव भी नहीं चाहते हैं कि अब जब मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनने का समय आया है और विधानसभा में अगर मजबूत हो गए नीतीश कुमार तो फिर मेरा बेटा कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाएगा। ठीक है, नीतीश कुमार झुंझुना बजा रहे हैं कि हम 25 में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो अगली लड़ाई प्रधानमंत्री की नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि प्रधानमंत्री मैं कभी नहीं बन पाऊंगा वर्तमान के परिवेश में। न कांग्रेस मानेगी, न ममता बनर्जी मानेंगी, न अरविंद केजरीवाल मानेंगे। भले वह उस समय इसका माहौल बना दिए, लेकिन अगर जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो स्वाभाविक है कोई 45 विधायक वाले पार्टी को कोई प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेगा। उस समय आगे आगे चल के यह उसका नेतृत्व किए, चाह भी रहे थे कि जल्दी से जल्दी मैं कर लूं ताकि मेरा ही नाम हो और कल मैं इसको लेके भजाऊं कि देखो हम ही तो तैयार किए और आप लोग अब हम ही को छांट रहे हैं, और वही सब दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के सामने मजबूरी है कि कांग्रेस चाह रही है कि किसी तरह से बात बनी रहे, हमारी मजबूती बनी रहे, लेकिन कब तक बनी रहेगी यह समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार का लब्बो लुआब मामला यह है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हम अपना विधानसभा जो सीएम की कुर्सी है वह सुरक्षित रखें, उनकी लड़ाई, और उसी के लिए लल्लन सिंह को हटा के और सब कुछ अपने हाथों में ले लिए हैं कि जब चाहेंगे तब विधानसभा भंग करवा के और चुनाव की घोषणा करा देंगे। असली योजना यहाँ था। तो यह मेरा विश्लेषण था। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।